हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी अपनी ईसीजी के बारे में कि ईसीजी क्या है, और ईसीजी के जो लेक्चर्स थे हमने उसमें पहला जो लेक्चर था अपना, उसका जो बेसिक कंसेप्ट था कि जो हार्ट के अंदर जो है ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होता है वो किस तरीके से जनरेट होता है, और फिर वो जनरेट हुआ जो इम्पल्स है वो हमारी जो मायोकार्डियम जो होती है हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उसमें किस तरीके से जनरेट होते हुए और वो आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो उसका जो बेसिक्स था वो हमने पढ़ लिया था, और आज हम अपना ईसीजी का जो लेक्चर है उसको और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था कि कंडक्शन किस तरीके से होता है, ऐसे नोड से होते हुए एबी नोड, फिर ये हमारा हिस बंडल ऑफ हिस, फिर क्या हमारा राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और परकिंजे फाइबर तक सिग्नल जाता है, और किस तरीके से जाता है ये हमने पढ़ लिया था। अब बात आती है कि ईसीजी जो कि ग्राफ होता है हमारा, आपने देखा होगा ईसीजी का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ होता है इसका। ये जो है ये ईसीजी ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा जो बेस है इसका, ईसीजी का जो बेस होता है कि ग्राफ किस तरीके से बनता है, वो डिपेंड करता है हमारा गैल्वेनोमीटर के ऊपर। ठीक है, जैसे गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा फिजिक्स की लैब में देखा हो, या वायर में करंट चेक करने के लिए होता है ना, कि हमने ये वायर है, वायर के अंदर करंट पास हो रहा है, अब इसको हमें पता लगाना है कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास होता था, और यहाँ पे इसमें इंडिकेशन होते थे लगे हुए, ये इस तरीके से इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दो होते थे, और हम इसको अटैच करके पता कर लेते थे कि इसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हार्ट में भी क्या होता है, एक प्रकार से इंपल्स जनरेट होता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, करंट ही पास हो रहा है। ठीक है, और फिर वो करंट जो पास हो रहा है वो क्या होता है, स्किन पे आ जाता है हमारा, क्या होता है, हमारी जो बॉडी का जो सरफेस है, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, अंदर तो उसके हार्ड है, लेकिन जो करंट जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, स्किन के ऊपर कुछ चार्जेस आ जाते हैं, तो उसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है हमारा स्किन के ऊपर आ जाता है। उसी को क्या करता है ईसीजी, क्या करता है उसको क्या कर लेता है ईसीजी, उसको क्या करता है, कैच करता है और ग्राफ के रूप में डिनोट कर देता है, हमको दर्शाता है। ठीक है, उसे हमें देखना पड़ता है। अब किस तरीके से ईसीजी उसको कैच करेगा और हम कैसे समझेंगे हार्ट में नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, इसके लिए बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक हार्ट की जो मायोकार्डियम जो यहाँ पे है, हमारी सेल्स हैं या मसल्स है, उसका मैंने एक पीस लिया। ठीक है, मैंने यहाँ एक कट पीस ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर देखिए बहुत सारे इसके अंदर सेल हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, इस तरीके से होंगे नहीं होंगे, इस तरीके से सेल्स होंगे इसके अंदर, और एक सेल में जो इम्पल्स जनरेट होता है वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता चुका था पिछले लेक्चर। नहीं देखा हो तो एक बार जरूर जाके देखिएगा। अब देखिए क्या होता है, मैंने क्या किया इसमें, यहाँ पे एक ये सेल का मैंने एक टिश्यू लिया। अब मैंने क्या किया, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का एक एंड जो पॉजिटिव वाला है वो इस साइड लगा दिया, और नेगेटिव वाला यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स जब जनरेट होता है ऐसे नोड से, तो ऊपर से आगे की नीचे की ओर वो क्या होता है, भागता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ पॉजिटिव, तो फिर वो आगे की ओर क्या होता है, गैप जंक्शन जो होते हैं सेल के बीच में गैप जंक्शन बताए थे मैंने, बहुत सारे होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, इस तरीके से जंक्शन होते हैं, और इस तरीके से चार्ज आगे की ओर बढ़ता है, फिर दूसरी सेल में, तीसरी सेल में आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने इस गैल्वेनोमीटर से इसे कनेक्ट किया। ठीक है, अब इसके अंदर इस टाइम पे जो है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मान लीजिए अभी जो हमारा हार्ट है वो रेस्ट पोजीशन में, हार्ट के अंदर कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, ठीक है, नहीं हो रही है। तो इस टाइम पे जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती तो उस टाइम पे क्या होता है, -90 मिली वोल्ट का इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, किसके अंदर, हमारे मायोकार्डियम सेल में, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती हैं, -90 मिली वोल्ट का इसके अंदर क्या है, हमारा पोटेंशियल है। तो इस टाइम रेस्ट की कंडीशन है, इस टाइम पे इसमें किसी भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है,
किसी भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं माना जाता। ठीक है, फिजिक्स में आपने देखा है कि जब कोई भी जैसे मैंने एक पार्ट लिया, अगर इसमें करंट का, इसमें अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव आयन का फ्लो हो रहा है, और मैं यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा दूँ, चेक करूँ उसको, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा, +10 +20 जो भी है, जो है सुई इसकी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम पे जब ये रेस्ट की कंडीशन में और मैं यहाँ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है हमारा, उसकी जो ये हमारी सुई है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से ऐसे नोड से क्या होता है, ऐसे नोड से इम्पल्स आता है, और ऐसे नोड से मैंने इस सेल्स को क्या हुआ, मायोकार्डियल सेल को इम्पल्स दिया। तो जैसे इम्पल्स दूंगा तो क्या होगा, इम्पल्स देने के बाद क्या होगा, चार्ज जो है, जो हमारा इम्पल्स है, वो क्या होगा, आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे इम्पल्स आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, अब ये पॉजिटिव चार्ज पहले इस सेल में जाएगा, इस सेल में जाएगा, इस तरीके से फिर सेल टू सेल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है जो हमारा इम्पल्स है वो आगे बढ़ने लगेगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, इस तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब ये आगे बढ़ने लगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ से आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और मैंने अपना गैल्वेनोमीटर है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये यहाँ पे मैंने दिखाया +10 +20 जो भी है, -10 -20, ये 0 है। ठीक है, इस कंडीशन में, ये रेस्ट कंडीशन में कोई भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं हो रहा था, हार्ट में कोई एक्टिविटी नहीं थी। अब मैंने क्या हुआ, ऐसे नोड से इम्पल्स दिया, जैसे मैंने बताया ना आपको, ऐसे नोड इसको सिग्नल देता है, मतलब इम्पल्स जनरेट होता है, फिर हार्ट में पूरा वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फैलता है, फिर वो कांटेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये सिग्नल क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ दूंगा तो ये इम्पल्स जनरेट होगा, सोडियम चैनल खुलते हैं, आपको मैंने बताया था, और फिर एकदम से ओपन होने के बाद क्या होता है, एकदम से पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, मैंने ऐसे ग्राफ बना के दिखाया था, इस तरीके पोटेंशियल बढ़ता है, फिर इस तरीके से आगे बढ़ता है, पिछले लेक्चर में बताया था। तो जैसे ही ये यहाँ पे आगे बढ़ने लगेगा, और मैंने इसका एक जो पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है, या जो हमारा ये है पार्ट इसका, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इसको मैंने ये इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड, इसको यहाँ जोड़ा, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को इस तरफ जोड़ दिया। तो जैसे ही इसमें चार्ज मूव करेगा इस साइड में पॉजिटिव की ओर, जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोल की ओर या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है, तो क्या होता है, जो उसमें करंट दिखाई देगा हमें, जो हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा हमारे गैल्वेनोमीटर में, वो हमें दिखाई देगा किस साइड में, वो दिखाई देगा हमें पॉजिटिव। क्या दिखाई देगा, ये देखिए, ये माइनस है, ये -20, ये 0 है, ये हमारा वो है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ेगा तो ये डिफ्लेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, इस साइड की ओर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव करंट इसमें, प्लस कितने वोल्ट का, जितने भी 10 5 जो भी वोल्ट का करंट इसमें क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ये इसमें हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये ईसीजी में बहुत काम आएगा आगे जो ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ये एक हमारी कंडीशन ये हो गई। ठीक है, अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए ये यहाँ पे डीपोलराइज होना स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा डीपोलराइज हो गया, पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा डीपोलराइज हो गया, यानी कि पूरा का पूरा, पूरी सेल्स के अंदर डिपोलराइजेशन हो गया, पूरा पॉजिटिव हो चुका है यहाँ पे। तो जैसे ये पूरा डिपोलराइज हो जाएगा, तो यहाँ क्या कंडीशन आएगी देखिएगा आप, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर जब ये आगे बढ़ने लगेगा, तो जब चार्ज एक साइड में एक तरफ मूवमेंट करते हैं, एक तरफ गति करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा उस दिशा में, जिस दिशा में या जिस डायरेक्शन में जो चार्ज है हमारा वो क्या हो रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा।
तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, उससे डिनोट करते हैं हम किसे, वेक्टर से। तो इसका जो वेक्टर होगा वो इस दिशा में होगा, ये दिशा को या डायरेक्शन को डिनोट करता है। वेक्टर किसको दर्शाता है कि इसकी डायरेक्शन के इस साइड है, तो ये डायरेक्शन है हमारी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, और ये वेक्टर होगा पॉजिटिव वेक्टर होगा। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, वेक्टर क्या करता है, हमारा जो फोर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी दिशा को बताएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस दिशा में लग रहा है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा हमारा ईसीजी के अंदर, से भी ध्यान से देखिएगा। वेक्टर की जो बात हो रही है हमारी, वेक्टर क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और वो जिधर चार्ज का मूवमेंट है उस दिशा में ही उसको डिनोट करता है, उसकी डायरेक्शन को वो बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि जब डिपोलराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे डिपोलराइजेशन पूरा हो गया, फिनिश हो गया, पूरी की पूरी जो सेल है वो डिपोलराइज हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले जब डिपोलराइज हो रहा था तब तो ये मीटर क्या था हमारा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। लेकिन जब ये पूरा डिपोलराइज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या चार्ज का फ्लो होगा, नहीं, चार्ज का फ्लो पहले हो रहा था, होते 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 अब पूरा जब हो गया, जब पूरा डिपोलराइज हो गया तो चार्ज का मूवमेंट अब रुक चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव ऐसे बढ़ता चला जा रहा था, इस तरफ जा रहा था। ठीक है, ये पॉजिटिव करते हुए जा रहा था, इसको पॉजिटिव करते हुए जा रहा था, और मूवमेंट हो रहा था लगातार चार्ज का। तो यहाँ पे लगातार क्या था, फिर डिफ्लेक्शन हो रहा था धीरे 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 धीरे। अब यहाँ क्या हुआ होगा कि डिफ्लेक्शन हुआ होगा धीरे धीरे, और जैसे ये पूरा हो गया हमारा डिपोलराइज हो गया तो ये दोबारा से रिवर्स अपना जीरो पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमें जब डिपोलराइज पूरी तरह से हो जाएगा तो ये जीरो की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमारी ये हो गई। एक तो नॉर्मल कंडीशन है, एक डिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है जैसे कि हार्ड में मैंने बताया, और एक डिपोलराइजेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे एक और कंडीशन की। मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरीके से आगे डिपोलराइज हो रहा है, ये डिपोलराइज होने लगा, डिपोलराइज। यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन इस साइड से होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर जो है वो भी पॉजिटिव होगा। खैर यहाँ तो कुछ है नहीं, अब खत्म हो चुका है वहाँ पे फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ, इस इलेक्ट्रोड को जो मैंने यहाँ पॉजिटिव साइड में लगाया था, अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, मैंने इलेक्ट्रोड यहाँ पे, अब इस साइड मैंने इलेक्ट्रोड नेगेटिव ले लिया और इस साइड मैंने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड थे, ये इस साइड मैंने इसको चेंज कर दिया। अब क्या होगा, देखें पॉजिटिव जो चार्ज है अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन हमारा जो है इसमें दिखाई देगा, जो हमें दिखाई देगा डिफ्लेक्शन जिसकी सुई का, वो दिखाई देगा हमें नेगेटिव की ओर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की ओर जाएगा तो नेगेटिव। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे बता देता हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, डिफ्लेक्शन होगा पॉजिटिव +10। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, मान लीजिए -10। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की ओर जाएगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा पॉजिटिव +10। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया आप, प्लस की ओर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, अगर चार्ज नेगेटिव की ओर जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की ओर जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो इस कंडीशन में डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, नेगेटिव साइड में। ठीक है, -10 मान के चलिए मिली वोल्ट। ठीक है, ये हमारा 0 की कंडीशन है, ये प्लस है, ये नेगेटिव की ओर होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हमारा, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको कर दूँ, हाँ, अब देखिए क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ, अगर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की ओर, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मूवमेंट अगर नेगेटिव की ओर होने लगे, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, और ये नेगेटिव चार्ज का जो है वो जो है मूवमेंट
वो नेगेटिव की ओर हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन हमें क्या दिखेगा, पॉजिटिव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन जो उसकी डायरेक्शन, जो वेक्टर इसका दिखाई देगा वो दिखाई देगा इसी साइड में, लेकिन जो वेक्टर का जो सिंबल होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेक्टर पॉजिटिव को दर्शा रहा था, यहाँ हमारा वेक्टर क्या है, नेगेटिव की ओर दिखाएगा हमें। अब देखो मैंने यहाँ बताया आपको कि ये हमारा पूरा डिपोलराइज हो गया। ये था हमारा रेस्टिंग, ये रेस्टिंग पोजीशन हो गई, ये डिपोलराइजेशन यहाँ स्टार्ट हुआ, यह डिपोलराइजेशन क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे यहाँ पे आप क्या होगा, अब मैं दिखा रहा हूँ रीपोलराइज। जब यहाँ डिपोलराइजेशन पूरा हो गया तो डिपोलराइजेशन होने के बाद अब रीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ग्राफ पूरा ऊपर जाने के बाद फिर वापस नीचे भी तो आता है। ठीक है, तो उसे अपनी -90 मिलीवोल्ट वाली कंडीशन में भी तो आना है, तो उसके लिए क्या होगा, इसमें इस तरीके से होता है। और अब इसमें क्या होगा, मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ लगा रखा था, जो मैंने आपको बताया, नेगेटिव यहाँ लगा रखा था। अब क्या होगा, ये पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है पूरा इलेक्ट्रोड, ये जो हमारा सेल है मायोकार्डियम से डिपोलराइजेशन हो चुका। अब यहाँ से उल्टा रिवर्स होना शुरू होगा, रिपोलराइज होना स्टार्ट होगा। रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है इस तरीके से, ये उल्टा भागना इसमें शुरू होगा। अब नेगेटिव चार्ज मूव करेगा नेगेटिव की ओर। ठीक है, डिपोलराइजेशन हो गया यहाँ पे। अब रिपोलराइजेशन जब स्टार्ट होगा तो ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाली कंडीशन है। अब ये रिलैक्स वाली कंडीशन में, या फिर डीपोलराइजेशन में, या कह सकते हैं आपको डायस्टोलिक कंडीशन में ये रिवर्स जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब नेगेटिव चार्ज का मोशन होने लगा यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट जो है वो किस ओर हो रहा है, नेगेटिव की ओर हो रहा है। जब नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर होगा तो फ्लक्चुएशन यहाँ क्या होगी, इस तरीके से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर सेम चार्ज सेम इलेक्ट्रोड की ओर हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और वेक्टर की जो दिशा होगी हमारा, जो उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, वो इस साइड होगी, और इसका जो साइन होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स है, समझ रहे हैं आप। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मायोकार्डियम सेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो जनरेशन होता है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, और अगर उसको गैल्वेनोमीटर से हम अटैच करेंगे तो किस तरीके से उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक्स था। अब मैं एक कंडीशन इसमें और डाल देता हूँ, एक कंडीशन देखिए। और ये हमारी एक मायोकार्डियल सेल मैंने ली। अगर एक मायोकार्डियल सेल ये है और एक सेल दूसरी है, ये क्या है हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या है, थिक है। जैसे कि आपको पता होगा जो एट्रियल जो मायोकार्डियल सेल होती है वो थिक होती है, ठीक है, थिन होती है, और जो ये थिन है मतलब पतली होती है। एट्रिया वाले साइड की जो होती है, एट्रियम वाले साइड की जो होती है वो पतली होती है, और वेंट्रिकल साइड वाली जो मायोकार्डियल सेल होती है, ठीक है, वैसे भी, और उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल की ज़्यादा आपको थिक मिलेगी और राइट वाली की थिन मिलती है, पतली मिलती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें डिपोलराइजेशन मान लीजिए स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसमें डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ। ये जो मायोकार्डियल सेल है, जो टिश्यू है वो पतला है, और यहाँ पे इसको मैंने थिक कर दिया, मोटा कर दिया। तो इसमें क्या होगा, करंट उतना ही पास होगा। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें थिक है, ये थिक होने की वजह से क्या होगा, इसमें मैंने इलेक्ट्रोड को यहाँ कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव इसका वो है, ये नेगेटिव इसका पोल है। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें भी सेम ही मिलेगा, सेम मिलेगा पॉजिटिव की ओर, इसमें भी सेम ही मिलेगा पॉजिटिव की ओर। लेकिन इसके अंदर जो हमारा इसका जो वेक्टर होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इसमें फोर्स डेवलप होगा, इसमें देखिए जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही बड़ा वेक्टर होगा। तो यहाँ वेक्टर क्या है हमारा, छोटा होगा, क्योंकि फोर्स इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, और यहाँ वेक्टर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये थिक है, तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा, कि जितना मायोकार्डियम हमारी पतली होगी उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो उतना ही वीक होगा, और जितनी मोटी होगी, थिन होगी, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फोर्स है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेवलप होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन इसमें हमारी ये हो गई। ठीक है, अब क्या है,
2 सेल की मैं एक कंडीशन और बताता हूँ, एक चीज़ इसमें और रह गई है कि 2 सेल्स है मेरे पास। एक सेल ऐसी है जिसमें कंडक्शन स्लो हो रहा है और एक सेल ऐसी इसका कंडक्शन इसके अंदर फास्ट हो रहा है। जैसे मैंने नोडल सेल बताई थी, तो नोडल सेल में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं इस तरीके से बीच में इसमें, जिसके वजह से कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है इसमें, इम्पल्स जो होता है वो तेज़ी से मूव करता है। और यहाँ पे वही सेल्स हैं नॉर्मल जैसे थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सेल ये है, यहाँ पे सेल ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है वो थोड़ा सा स्लो है और इसमें चार्ज का मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, इसमें गैप जंक्शन बहुत ज़्यादा होंगे और गैप जंक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से करंट जल्दी इसमें पास होता है और इसमें स्लो होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जिसमें करंट स्लो पास हो रहा है उसमें डिफ्लेक्शन धीरे से होगा, मतलब बहुत स्लो इस तरीके से इसकी दिखाई देगा आपको। सुई इसकी जो है वो जो डिफ्लेक्शन होगा बहुत स्लो होगा। और इसमें क्योंकि ये नोडल सेल्स है हार्ट की, तो इसके अंदर करंट जितना तेज़ी से पास होगा उसमें उतनी जल्दी डिफ्लेक्शन होगा। इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा ऐसे और फिर वापस हो जाएगा, ठीक है। उसमें स्लो हो रहा है और उसमें एकदम से होने के बाद एकदम से वापस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट तेज़ी से पास हुआ, ऐसे हो जाएगा। और उसमें जितना स्लो होगा उतना ही धीरे होगा, ठीक है। तो डायग्नोस करने में भी ये चीज़ बहुत आपको हेल्प करेगी। अगर करंट स्लो पास, जो डिफ्लेक्शन है वो स्लो हो रहा है, इसका मतलब उस पार्ट में जो है करंट जो पास हो रहा है या जो इम्पल्स पास हो रहा है वो बहुत स्लोली हो रहा है, ठीक है। और ये जैसे हमारे नोडल सेल मैंने आपको बताई, जैसे परकिंजे फाइबर होते हैं हमारे, या हमारे राइट बंडल लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है, उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, उसके वजह से करंट बहुत तेज़ी से उसमें पास होता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन तेज़ी से देखने को मिलेगा। जैसे कि ECG की ग्राफ में आपने देखा होगा, ये जो P वेव आती है उसमें जो है ये जो स्लो हमारा वो बन रहा है, इसमें करंट थोड़ा स्लो पास होता है। और जैसे आप जाएंगे यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स की ओर, तो एकदम से करंट ऐसे पास हो गया, एकदम से खत्म हो जाता है। तो यहाँ बहुत तेज़ी से करंट पास हुआ क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, आगे बात करूँगा वैसे मैं और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये सेल्स में डिफरेंस की वजह से होता है। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, इसमें नोडल सेल्स होती हैं, और कुछ नॉर्मल सेल्स होती हैं जो मायोकार्डियम में मेनली होती हैं, उसमें थोड़ा करंट स्लो पास होता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक्स था जो हमने आज जान लिया कि इसमें इलेक्ट्रोड के बेस पे काम करती है और इलेक्ट्रोड में चार्ज का मूवमेंट जो है वो किस दिशा में होगा, तो किस तरीके से डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब होगा, नेगेटिव कब होगा, स्लो कब होगा, फास्ट कब होगा। थिन है तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम होगा, अगर थिक है हमारा मायोकार्डियम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो आगे अब इसके बाद बात करेंगे हम कि हार्ट में जो कार्डियक साइकिल है, ठीक है। तो ये तो हमने नॉर्मल वेक्टर की बात करी थी, अब जो वेक्टर है हमारा वो हार्ट में किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। वेक्टर में दिशा पता लगेगी ना, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की दिशा है वो किस साइड है पूरे हार्ट के अंदर, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम सीधा ECG की ओर बढ़ेंगे कि ECG में किस तरीके से ECG लाइंस बनती हैं और किस किस चीज़ को वो डिनोट करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ये लेक्चर आगे हमारे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर आप इसको देखते रहेंगे तो आपको क्लियरली आप ECG देख के बाद में डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है बंडल ब्रांच ब्लॉकेज है, MI का अटैक हुआ है, वॉल में कोई प्रॉब्लम है, मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम है आप सिर्फ ECG देख के उसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी हमारी, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।